तो बहुत है, लेकिन जितने भी मुद्दे पीछे हुए वे ठीक हुए जी। जो भी प्रधान हुआ ठीक काम करता आ रहा, जैसे भी कुछ कर रहा ये तो पब्लिक बतावेगी जी। लेकिन अब हमारा भी जी करा, जो पब्लिक हमारे साथ रही तो इंशाल्लाह इनका अच्छा काम करेंगे, इनकी साथ रहेंगे, रात दिन इनकी साथ रहेंगे, किसी कीमत इनसे नहीं हटेंगे, इनका विकास अच्छी तरीके से करेंगे। देखिए, विकास की अगर हम बात करें तो विकास कई तरीके का होता है, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व्यवस्था। तो किन समस्याओं से तरस आके, यानी किन समस्याओं से परेशान आके आपने सोचा कि अगर मैं जीतूं तो मैं जनता के बीच इन चीजों को लेकर आऊं? देखिए, मेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो ये भाई बताएंगे जी कि गाँव में क्या हालात है, रास्तों की क्या नहीं है, ये भाई बताओगे। 10 आदमी खड़े में इसमें कुछ नहीं बता। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अगर हुसैनाबाद भनवाड़े की बात की जाए, काफी आबादी वाला मुस्लिम बहुल्य के ये गांव है, तो यहाँ पर अगर मैं कन्याओं के विद्यालय की बात करूं, कन्याओं के शिक्षा को लेकर, कन्याओं की शिक्षा की बात करूं, तो क्या इस वक्त गांव के अंदर मौजूद है? कन्या तो यहाँ घास काट रही सारी जी। कोई विकास ऐसा नहीं है, या कन्या कोई ऐसी नहीं है जो कहीं कर्मचारी हो या कोई अधिकारी हो, सब घास काटी, शाम को जंगल में जाना, सुबह शाम को अपने घर आके सो जाओ, वरना और कुछ नहीं है। शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, उसके बात करूं, हमारे नौजवान जो आज के टाइम में जो है देश का भविष्य माना जाता है, उसके साथ भी अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ज्यादती देखने को मिलती है, क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए कोई व्यायाम व्यवस्था नहीं है। तो क्या गांव भनवाड़ा में इस वक्त मौजूद है? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई सी जाति हो, कोई सी नहीं, सब जाति यहाँ बर्बाद हो रही है जी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जो है हमारी पेयजल व्यवस्था की, जो एक जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है, तो क्या जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामवासियों को पेयजल व्यवस्था की पूर्ति की जा रही है? यहाँ जल की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो नलके भी ठीक नहीं, नलके भी ठीक, हाँ, यहाँ तो नलके भी ठीक नहीं। जल तो सरकार का जहाँ होगा, तो टंकी खड़ी है जो कि तो आज तक 50 साल होने से नहीं खड़ी है, तो पानी नहीं मिला एक टप्पा भी किसी को। तो अगर मैं ये कहूँ कि जनता अगर आपको चुनती है तो इन तमाम समस्याओं पर आप काम करेंगे? इंशाल्लाह सब समस्याओं को हिल करेंगे, रात दिन इनकी साथ रहेंगे, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही हमारे साथ गांव के कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बड़े मियां, क्या नाम है आपका? गयूर जी, जैसे अभी अलीम जी चुनावी मैदान में हैं, तो कैसे कैंडिडेट हैं, क्या मानते हैं आप? बढ़िया है जी, बढ़िया है। क्या कर पाएंगे गांव के अंदर कुछ? हाँ, करेंगे जी। किन समस्याओं को देखते हुए आप इनको वोट देंगे? तो सब समस्याओं को देख कर देंगे वोट। तो अगर ये होते हैं तो आप इनसे क्या कार्य लेंगे गांव के अंदर? गांव के लिए तो सभी कार्य लेंगे जी, जो काम है जी उसे लेंगे इससे जी। भैया जी, क्या नाम है? मुसलिम जी, क्या समस्याएं हैं इस वक्त गांव के अंदर? तो जी बहुत समस्या है यहाँ तो जी। यहाँ तो ढेर समस्या, रास्तों की समस्या, स्कूलों की समस्या, यहाँ तो सब समस्या हो रही। तो जैसे अलीम जी अभी कैंडिडेट आपके बीच में हैं, तो क्या आपको लगता है अगर वो जीतते हैं तो इन समस्याओं को निजात मिलेगी? काम करोगे दबा के काम कराएंगे? हाँ। अच्छा, आपसे पहले जो कैंडिडेट है उनसे काम क्यों नहीं कराया? काम कोई यहाँ कोई नहीं सुनता किसी की आवाज मुर्गी। तो इन पे इतना विश्वास क्यों है? अच्छी विश्वास है। तो अगर ये जीतते हैं तो विकास होगा? विकास होगा जी। बड़े में आपका क्या नाम है? शौकीन जी, मैं जानना चाहूँगा, अभी चुनावी जो माहौल है, चुनाव नजदीक है, तो अभी अपने अपने प्रत्याशी आएंगे और वो आपसे वादे इरादे करेंगे और आपसे वोट लेंगे और चले जाएंगे। तो विकास के नाम पर फिर ग्रामवासियों को जो मिलता है वो कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया जाता है। तो अलीम जी जो मैदान में हैं, अगर वो जीतते हैं तो क्या लगता है आपको विकास होगा? भैया लगे जी, भैया लगे, आपके भैया लगे, अच्छा लगे हमारा जी। तो ये काम करा पाएंगे कि नहीं? हाँ, काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। क्या काम लेंगे इनसे गाँव में? इनसे जो काम गाँव का है सब लेंगे। तो आपकी उम्मीदों पर ये खरा उतरेंगे? हाँ जी। तो आप इनको सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट जी। देखा, हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि गांव की जो समस्याएं हैं उन सभी को लेकर जो है अलीम जी जो हैं वो गांव के अंदर काम करेंगे। उसके साथ हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ जी, आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या चाहते हैं गांव के अंदर? युवाओं के लिए एक तो मैच का, बच्चे खेलने के आने वाला इनका फील्ड चाहिए जी। ये फील्ड देने को अली प्रधान तैयार है जी। और गांव में ये पहले प्रधान ने पानी की टंकी 20 साल हो गया ऐसी खड़ी है जी। आज तक एक टोप्पा नहीं दिया पानी का जी। नाली की गंदगी, कोई रास्ता ठीक नहीं है जी। सारे रास्ते टूटे फुटे पड़े जी। आज तक 20 साल से प्रधान ने किसी ने यहाँ कोई काम कार्य ठीक कराया नहीं। सरकारी नलके हैं, उनकी चैन टूटी पड़ी, कोई कुछ पड़ा, कोई कहीं भी ठीक नहीं। कब्रिस्तान में लाइट की व्यवस्था नहीं है जी, बिल्कुल भी। तो उन सभी कार्यों को कराने का जो जिम्मा रखते हैं वो अलीम जी करा पाएंगे आपके? बिल्कुल, अलीम को प्रधान बनते ही तो ऑटोमेटिक अलीम एक अच्छा नेता है, अच्छा पर्वत
बहुत अच्छा इंसान है, सबको बिल्कुल एक जाति को ऐसा नहीं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा। हाँ। अच्छा, पहले से कोई अलीम जी का पॉलिटिकल करियर रहा है? बहुत अच्छा पॉलिटिकल रहा, गरीबों का बहुत मददगार है, बहुत मददगार है गरीबों का जी। हाँ। उसके साथ हमारे साथ अलीम जी मौजूद है, अलीम जी से फिर बातचीत करते हैं हम लोग। अलीम जी, जैसे जनता का आपको इतना प्यार मिल रहा है, जनता जो है आपसे उम्मीद लगा रही है कि अगर अलीम जी को जो है इन 5 सालों में मौका मिलता है तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है अलीम जी, हमारे जो वादे हैं, हमारे जो विश्वास है कि अलीम जी जीतेंगे तो गांव के अंदर विकास होगा, तो जनता अगर आपको सपोर्ट करती है तो इन सभी के विश्वास को पर खरा उतरने का काम किया जाएगा। मैं जिंदा रहा तो इनकी जो बासरत है इनसे भी ऊपर खड़ा होगा। इनसे भी ऊपर? इनसे भी। अच्छा अलीम जी, एक सबसे बड़ी समस्या देखने को ये भी मिल रही है कि हमारे जो गांव से शहर के लिए जो यातायात व्यवस्था है वो नहीं ना के बराबर है। तो यातायात व्यवस्था के लिए क्या विचार आपके मन में है? बस विचार तो हमारा ये है कि जितना भी भला हो जाए उतना ही अच्छा है। बस आगे क्या पूछो तुम मेरे से जी। मैं किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता जी, क्योंकि मुझे राजनीति में भी 40 साल उतरे को हो लिए जी, और हमेशा और ही प्रधान बनने यहाँ जी। जो पिछला प्रधान है जी और आगे लड़ रहा हूँ, अगला प्रधान पिछले को अच्छा करवा है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।